गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में आप लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और कुछ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के बारे में स्टडी की थी। आज की जो क्लास है उसमें हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये देखिए, ये है आपका टॉपिक आज का। कौन सा? फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये है। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखो, आपको बताता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे हमारे पास में ये कोई कंडक्टर है, सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है आपके पास इस तरीके से, और इस कंडक्टर के अंदर जब हम करंट फ्लो करवाते हैं, जैसे करंट फ्लो करवाते हैं इस तरीके से, करंट फ्लो करवाते हैं इस कंडक्टर के अंदर ऐसे, तो क्या होता है, तो इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इस तरीके से बताया मैंने। देखो, राइट हैंड रूल जो है ना, ये कर्ल फिंगर, थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनती है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर हम इसके पास में कोई निडल लेके आते हैं, कंपास निडल, आपको बताया था ये एक्सपेरिमेंट करके मैंने। इस तरीके से ये कोई कंपास निडल है ऐसे, और इस कंपास निडल को अगर हम लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंपास निडल जो है ये डिफ्लेक्ट होती है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है इस डायरेक्शन में। ठीक, ये एक चीज़ देखी हमने। ठीक है, अब अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, देखो, जब इस कंडक्टर के अंदर से करंट को पास करवाए तो हमारे पास में डिफ्लेक्शन आता है, किसमें? कंपास निडल में। ये नॉर्मल सी बात है जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक मैग्नेट है आपके पास में, वो मैग्नेट जो है वो क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर को के ऊपर फोर्स लगा सकती है? जैसे इसने फोर्स लगा के इसको डिफ्लेक्ट किया, क्या ये मैग्नेट भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगी? क्या इसको भी ये मूव करवा सकती है? इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, और ऐसा पॉसिबल भी है। ये जो बड़ा ही अमेजिंग टाइप का ये कॉन्सेप्ट है आपका। ये जो आपका फैन घूम रहा है, घर में वॉशिंग मशीन चलती है, इलेक्ट्रिक कार बनाई जा रही है, ये सब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती हैं। अब देखो, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखो क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। हमने क्या किया, दो अलग अलग पोल लेके आए। जैसे कोई हॉर्स शू मैग्नेट होती है, हॉर्स शू मैग्नेट जानते हैं आप, घुड़नाल, घोड़े की नाल के जैसी, उसी तरीके से हमने यहाँ पे दो पोल बनाए। एक ये पोल है आपका N और एक ये पोल है आपका S। ठीक है, इस तरीके से दो पोल हैं। इनको पीछे ले जाओ, ऐसे ऐसे ले जाएंगे इनको पीछे, तो ये घुड़नाल बन जाएगी इस तरीके से। देखो ऐसे, इस तरीके से। ये N है आपका, ये S है, ये होता है। ठीक है, लेकिन हमने इसको बाकी को दिखाया नहीं है, इसी तरीके से इसको शो कर दिया है। अब इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, N2S। ठीक है, और यूनिफॉर्म ही फील्ड हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है। मतलब वेरिएबल जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है उसको नहीं लेना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लेना है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है। देखिए इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन रही है यहाँ पे। इस तरीके से हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जिसकी डायरेक्शन है N2S। ठीक, अब हमने क्या किया, जो कंडक्टर हमने लिया था स्टार्टिंग में, ये वाला कंडक्टर, इस कंडक्टर को हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए इस तरीके से। इसके अंदर जो है वो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, नीचे से, मतलब डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। जैसे इस करंट को हमने ऐसे दिखा दिया, मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है इसके अंदर करंट। ठीक है, ये तो अब क्या होगा, अब हमें चेक करना है क्या इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर
क्या ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इसके अंदर जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं? डेफिनेटली ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और वो फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये देखना है हमें। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम करके देखें तो हम एक हॉर्स शू मैग्नेट को सस्पेंडेड करके उसके बीच में एक कंडक्टिंग वायर डाल के उसके अंदर करंट फ्लो करवा के देख सकते हैं वो जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और जैसे जैसे करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे उसका जो फोर्स है एक्सपीरियंस जो कर रहा है फोर्स, उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, मतलब ये जो आपके पोल्स हैं इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले पोल्स लेके आए और उनके बीच में इसको रखें तो और ज़्यादा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इसकी जो लेंथ है, कौन सी लेंथ, कंडक्टर की जो लेंथ है उसको भी अगर हम लोग बड़ा कर दें, लेंथ को इंक्रीज कर दें, तो भी हमें फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। और इसकी जो एंगल है, एंगल मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, ये देखिए ये है करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है। इस करंट की डायरेक्शन और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इस एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा। अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसके ऊपर कंडक्टर के थ्रू एक्सपीरियंस जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे इसका एंगल डिक्रीज होता जाएगा, एक्सपीरियंस फोर्स जो है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। और अगर ये कंडक्टर पैरेलल कर दें, हम लोग इसको ऐसे घुमाएं, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका, इसको ऐसे घुमाया और पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, उस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, तो कोई भी फोर्स वो एक्सपीरियंस उस केस में नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पढ़नी है, ये चीज़ हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। हमें समझ में क्या आया, हमें समझ में ये आया, देखो दोबारा से फिर से एक बार बताता हूँ आपको। जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। नंबर 1 बात, तो उसके पास में कंपास नीडल लेके आते हैं तो कंपास नीडल को एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है और वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। और कंपास नीडल क्या है, एक मैग्नेट ही होती है। तो अगर करंट की वजह से मैग्नेट बनी और मैग्नेट की वजह से हमने एक दूसरी मैग्नेट को क्या किया, मोशन करवाया, ठीक है। तो क्या हम एक मैग्नेट के थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर को भी मोशन करवा सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट है हमारा, बिल्कुल करवा सकते हैं और उसका ये फॉर्मेट होगा। और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो सीधा सा लॉजिक है, तो उससे जो मोटर बनाते हैं हम लोग, फैन की मोटर है, वॉशिंग मशीन की मोटर है, इलेक्ट्रिक कार की मोटर है, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा की मोटर है, ये सब जो मोटर हैं वो उसी प्रिंसिपल पे काम करेंगी। अब फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके बारे में हमने बात नहीं की, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में तो हमने बात की, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की। अब फोर्स की डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से होगी। ये है लेफ्ट हैंड रूल, मैंने बताया था आपको। इसमें देखिए FBI, F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। अब इनको हम इसके रिस्पेक्ट में रखते हैं। ये देखिए B की डायरेक्शन तो ये है, अब I की डायरेक्शन ये है, ये ठीक ऊपर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई इनवर्ड, अंदर की साइड में। मतलब अगर इसके फोर्स को देखें तो इसका जो फोर्स है, इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो थंब की डायरेक्शन में, तो अंदर की साइड में लगेगा इस तरीके से। तो ये जो कंडक्टर है ये इस केस में कहाँ जाएगा, जैसे ही हम इसको इसमें रखेंगे तो ये इस केस में, जैसे मान लीजिए कि ये हैं आपके 2 पोल, नॉर्थ और साउथ पोल, इनके बीच में हमने ये कंडक्टर रखा, सेम सिचुएशन क्रिएट की जैसे बोर्ड पे बनी हुई है। तो ये कंडक्टर जो है ये इस तरीके से मोशन करेगा, 1 सेकेंड, इस तरीके से ये इसके अंदर लेके आए तो ये ऐसे मेरी तरफ आएगा, ये ऐसे मोशन करेगा ये,
ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। और फोर्स की डायरेक्शन के बाद में हम इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नंबर 1 पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स increases with the increase in the current flowing in the conductor। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पहला। मतलब जितना ज़्यादा कंडक्टर के अंदर से पास होने वाला करंट इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स F जो है फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है, नंबर 1 सिचुएशन। ठीक, सेकंड थिंग नंबर टू बताता हूँ मैं आपको। नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीजेज with the increase in the magnetic field। ठीक है, ये बन गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीजेज with the increase in the magnetic field। इसको कैसे डिनोट करेंगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के। ये सेकंड नंबर हो गया आपका पॉइंट। अब थर्ड नंबर जो पॉइंट है उसको कंसीडर करते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट। ठीक है, थर्ड क्या है? मैंने बताया आपको कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेंगे। अगर कंडक्टर की लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो भी मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो इंक्रीज होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स also increase with the length of the conductor। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। L इसकी लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, अब नंबर 4 पॉइंट जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है वो मैंने क्या बताया था कि एंगल पे डिपेंड करेगा। कौन सा एंगल? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसके ऊपर। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम नोट करेंगे। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा between current and magnetic field। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? देखो यहाँ पे इससे हमारा बना कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। ठीक है, ये जो एंगल है ये साइनसोइडल एंगल होगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास में नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन और नंबर 3 इक्वेशन और नंबर 4 इक्वेशन, इस तरीके से हमारे पास में टोटल 4 इक्वेशन आई। अब इन 4 इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा? कंबाइनिंग द अबोव इक्वेशंस। ठीक है,
तो क्या लिख सकते हैं आप, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। ये बना हमारा फाइनल इक्वेशन। इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है उसको अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए डायग्राम को इरेज कर देता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो बन जाएगी आपकी F इज इक्वल्स टू K IBL साइन थीटा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनी, ठीक। और इस इक्वेशन में ये जो K कांस्टेंट लगाया है हमने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी SI यूनिट के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो 1 होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू 1 इन SI, ठीक है। तो आपके पास में जो आंसर बना वो हो गया F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। ये फाइनल आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया है। और ये आंसर जो है, इस आंसर से हम क्लियर देख सकते हैं, देखो ध्यान से, इस आंसर से हमें क्लियर नजर आ रहा है कि I की वैल्यू इंक्रीज होने से F इंक्रीज होगा, B की वैल्यू इंक्रीज होने से F इंक्रीज होगा, L की वैल्यू इंक्रीज होने से भी F इंक्रीज होगा। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू को चेंज करूं, देखो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा, देन साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो उस केस में फोर्स कितना लगेगा, उस केस में फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू IBL। ये फोर्स होगा जिसको मैक्सिमम बता सकते हैं आप, मैक्सिमम फोर्स इस केस में लगेगा। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दें, ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर कर दिया हमने। किसको किसको परपेंडिकुलर कर दिया, वायर मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब है करंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, ये मतलब है इसका, ठीक है। और अब अगर मैं बोलूं आपको कि हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दी, देखिए इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री देन साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, F कितना हो जाएगा, देखिए देन F इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया तो पूरी जो मल्टीप्लाई होने के बाद में पूरी की पूरी जो डिजिट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आंसर आया। इस केस में आपका क्या है, करंट और ये पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ निकल के आई आपकी, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट मैं आपको बता चुका हूँ फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो आपको मैंने समझाया है। इसमें क्लियर ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर से जैसे किसी मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, उसी तरीके से हम किसी भी मैग्नेट से करंट कैरिंग कंडक्टर को भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। इससे, इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी सारे अप्लायंसेज जो हैं उनकी डिस्कवरी हुई और वो अप्लायंसेज आज भी हम अपने डेली लाइफ के अंदर यूज लेते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।